हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। आज समझेंगे कि एक शायर अपने शेर के द्वारा कैसे सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। जलते घर को देखने वालों, ठूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। दोस्तों, कहने को तो ये एक शेर है, केवल एक शेर, कह दिया, सुन लिया और खत्म, ध्यान ही देने की जरूरत नहीं। लेकिन इस शेर में कितनी सामाजिक राजनीतिक गहराइयां हैं वो देखो। दोस्तों, इसमें शायर ने यह कहने की कोशिश की है कि ये जो शेर है वो सामाजिक स्थिति और आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिति पर लिखा गया है। इसमें शायर ये कहता है कि जलते घर को देखने वालों, ठूस का छप्पर आपका है। मतलब वो ये कह रहा है कि तुम जो है किसी को मुसीबत में पड़े हुए देख रहे हो, तुम्हारी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, कल को तुम भी मुसीबत में आ सकते हो। यानी ठूस का छप्पर आपका, आप भी स्थिति कमजोर है, आपको भी परेशानी आ सकती है। फिर वो ये कह रहा है कि आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मतलब शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि आपके पीछे तेज हवा, मतलब समय का जो चक्र है वो तेजी से घूमता है। पता नहीं कब किस पर दिक्कत आ जाए, कब किस पर खुशियां बरस जाएं। तो समय का जो चक्र है वो घूमता रहता है। तो उसी को हवा बताया के नाम से शायर ने पेश किया है कि आपके पीछे तेज हवाएं, यानी समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। आगे मुकद्दर आपका है, यानी जिस मुसीबत को देखकर तुम दूसरों की मुसीबत को देखकर चुप थे, ऐसा ना हो कल को वो मुसीबत आप पर भी आ जाए। क्योंकि समय घूमता रहता है, आज तुम्हारी बढ़िया है तो कल को तुम्हारे साथ भी मुसीबत आ सकती है। लेकिन उसने एक शब्द पीछे जो लिखी है कि आगे मुकद्दर आपका है, यानी वो आपका मुकद्दर है, आप पर परेशानी आए या ना आए, लेकिन आ भी सकती है। इसलिए अब शायर ने अगली जो लाइन लिखी है, कितनी बेहतरीन लाइन लिखी है, देखिए दोस्तों, कि उसने कहा है कि उसके कत्ल पर मैं चुप था। यानी मेरे सामने कत्ल हुआ किसी का और मैं चुप हूं। कहने का मतलब यह है कि आप जो है किसी का कत्ल होते या देख रहे हैं, कत्ल का मतलब कत्ल नहीं है यहाँ पे है कि किसी को आप मुसीबत में देख रहे हैं और वो परेशान है, दुखी है, और इतना दुखी है कि वो बहुत ज्यादा बिल्कुल टूट चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी को देखकर चुप हैं। तो वही शायर ने कहने की कोशिश करी है कि उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। यानी मैं आप लोग, यानी जो लोग जो है दूसरे की समस्या को देखकर चुप थे, उनमें से किसी ने कहा है कि किसी के लिए कहा गया है कि उस पर मुसीबत जब आई तो उसने कहा कि उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। यानी शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे का जिस मुसीबत में हमने देखा दूसरे को और हम चुप थे, तो उस समय हम ठीक थे कि भाई हमारा बढ़िया चल रहा है, ये मुसीबत में है, हमने उसकी मदद नहीं करी। लेकिन अब हमारे पे मुसीबत आ गई है, तो अब जब हम पे, यानी हम पे मुसीबत आती है तो हमें लगता है हमें कोई बचा ले। सीधी बात है, सबका पता है, आदमी भागता है कभी किसी के पास कभी किसी के पास, भैया समस्या है, बचाओ, परेशानी हल करो, तो ये होता है। तो वो कह रहा है कि उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, तो मुझे पता चला जब नंबर आया तो मुसीबत क्या होती है। तो उसके बाद वो कहता है कि मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है।
क्योंकि मैं भी दूसरे के मुसीबत में चुप था और तुम मेरी मुसीबत में चुप हो, तो अब अगला नंबर आपका आएगा। तो शायर ने दोस्तों ये कहने की कोशिश की है इसमें, और यह शेर बहुत बेहतरीन जिसने भी लिखा, बहुत गजब लिखा दोस्तों। इसका अर्थ समझो, होता क्या है, एक शेर किसी ने सुना दिया, बात खत्म हो गई, वाह वाह करा, कहानी खत्म, क्योंकि इसका कोई भावार्थ नहीं जानता और न जानने की कोशिश करता। सच्चाई है, बहुत सारे शायरों ने जो हमारे समाज की सामाजिक स्थितियां हैं उनके बारे में भी शायर ने लिखी हैं। बहुत सारे शायरों ने जो हमारी यहाँ राजनीतिक परिस्थितियां होती रहती हैं समय समय पर, तो समय समय पर उसी तरह के शेर लिखे जाते हैं। वो कहते हैं उन्हें समझने वालों की जरूरत है केवल, इसको भी आपको समझने की जरूरत है केवल दोस्तों। बाकी समझना जरूरी है। हर व्यक्ति के अंदर हमारा जो पर्सनल मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर दूसरे की मदद करने की भावना होनी चाहिए। यही हमारी इस वीडियो का सार है। जिन भाइयों ने हमारा YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना न भूलें दोस्तों। और जो भाई हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो हमारे 8535096918 नंबर मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पर हमें अपनी समस्या भी बता सकते हैं।